देखिए, इस टाइम जिलाधिकारी कार्यालय इटावा पर बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों ने ड्यूटी करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार से कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल कर दो। कहीं न कहीं इनका अधिकार, जब देश में राजनेता पुरानी पेंशन कई बार ले सकते हैं तो ये कर्मचारी क्यों नहीं ले सकते। कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार या केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कैसे करती है। मेरे पास सर है, सेवानिवृत्त हैं। सर, मैं कहूँगा, क्या कहोगे राज्य सरकार से आपके साथ जो अन्याय हो रहा है। सर भाई, हम ये कहना चाहते हैं कि आज के वर्तमान में शुरू से भी जो है नेता लोग जो है एक बार विधायक हो गए या एक बार सांसद हो गए, उनको 10 बार पेंशन मिला करती है ना। एक कर्मचारी 60 साल या बहुत साल सर्विस करता है, उनके भविष्य के लिए, बच्चों के लिए क्या सोचा जा रहा है? आगे चल के बच्चे क्या खाएंगे? बड़ी बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर लिख रहे एक ही मांग एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक है हमारा। और सबसे बड़ी बात है, जो राजनेता सत्ताओं में बैठे हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि सुन खगेश जम अचरज नाई, प्रभुता पाए काय मत नहीं। करीबन कितने समय से ये लोग पुरानी पेंशनों की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के अभी तक कोई असर नहीं पड़ रहा। मेरे पास सर हैं। सर, कैसे देखते हो? कई बार आप लोग आंदोलन कर चुके, लेकिन राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर कर्मचारी अपने परिवारों का वोट कहीं न कहीं निश्चित ठान लिया तो सरकार के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। क्या कहोगे सर? अब सर ने जो कह दिया है और सभी की मांग है, जैसा कि सबको मालूम है, हमारे नेताओं को भी मालूम है। और आज जिन्होंने पिछली बार ये कहा था, जो पहले सत्ता में नहीं थे, उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया था कि इनको जो है पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। ये बेचारे 20-20, 30-30 साल, 25 साल मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं ऑफिसों में, स्कूलों में, इनको मिलनी चाहिए। और जब सत्ता में आ गए तब उन्होंने इस मांग को जो है नेग्लेक्ट कर दिया, नकार दिया। तो ये क्या चक्कर है? ये क्या है? अच्छा, केवल एक पॉइंट है मेरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और माननीय योगी जी से, ये मेरे बड़े हैं, पूजी है, तो इनसे केवल अभी इन्होंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इन्होंने अभी एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव का अभी इन्होंने बजट पास किया है। अगर वो हो सकता है तो एक राष्ट्र एक पेंशन नहीं हो सकती। केवल इतना से एक राष्ट्र एक पेंशन में देश के राजनेताओं से अपील करूंगा, ये भी देश के उतना ही भी अधिकार है जितना एक राजनेता का। इनकी जो पेंशन, जो इनका अधिकार, इन्हें वापस दे दो। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, वो 99 में शायद है, कितने में 2000 कब पेंशन बंद हुई है? 2004 में जब बीजेपी सरकार हिंदुस्तान में थी तो अटल जी ने निर्णय लिया था, कहीं न कहीं पेंशन बंद हो गई थी। लेकिन आज ये बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि मेरी पुरानी पेंशन बंद कर दो। सवाल तो तब पैदा ये हुआ जब राजनेता पेंशन ले रहे। अगर अटल जी ने उस टाइम राजनेता, विधायक और सांसदों की भी पेंशन बंद कर दी होती तो ये सवाल पैदा न होता। जब राजनेता देश का पेंशन ले सकते हैं तो देश के आम सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जा सकता है? सर, अभी जब ये पेंशन बंद की थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तब उस टाइम ये पता नहीं था कि कैसे होगा। उन्होंने बहुत अच्छा बताया था कि बहुत अच्छा होगा, इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन जब उसके फल आना शुरू हुआ, जब पेंशन उसकी मिलना शुरू हुई एनपीएस के द्वारा, तो उसका बिल्कुल थोड़ी सी, किसी को 1500 रुपए पर मंथ, किसी को 2000 रुपए पर मंथ, किसी को 2500, ये पेंशन, इससे क्या होगा आप बताइए। आप लोग सब जानते हैं। मेरी सभी विधायकों, सभी माननीय सांसदों से मेरी विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस चीज की तरफ गौर करें। मैं भी कहूंगा चैनल के माध्यम से, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के सदस्य हैं, आप सदन में कोई बिल लेके आओ और पूरे देश में जो पुराने कर्मचारी, उनकी पेंशन बहाल करो। देश में सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। मेरे पास सर हैं, योग्य हैं। सर, क्या कहोगे? पुरानी पेंशन राजनेता ले सकते हैं, कर्मचारी क्यों नहीं ले सकते हैं? सर, मैं इटावा संरक्षक की हैसियत से यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि इस देश में अब जनता जागरूक है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है और शिक्षक ही संविधान निर्माता भी रहा है। वो सब बता रहे, जब मोदी जी बोल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, कि एक देश में एक ही चुनाव होगा, तो ये सब हमारे कर्मियों की मांग है उसमें कि एक देश में एक ही पेंशन होगी। इस समय 3 पेंशन चल रही है, एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस, और ये बंदरबाट कदापि नहीं चलेगा।
अभी तक फूट डालो राज करो की राजनीति की गई है, वो हमको 3 टुकड़ों में बांटा गया। ये अब कभी बर्दाश्त नहीं होगा। इसमें शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी सभी शामिल है। इसमें हमारे पैरामिलिट्री फोर्स कितना मतलब ये देश के रक्षा मंत्री को सोचने का विषय है कि एक माँ के 2 सपूत, एक जो बॉर्डर लाइन पे फ्रंट लाइन पे लगा हुआ है पैरामिलिट्री फोर्स, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, वो शहीद हो जाता है, उसको पेंशन नहीं मिलती है। उसमें पैरामिलिट्री फोर्स में हमारे सीआरपीएफ और ये आईटीबीपी और ये बीएसएफ के जवान होते हैं। हम उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हम अपने पुलिस भाइयों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम शिक्षक बिरादरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कर्मचारी अधिकारियों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कभी जब युवा वर्ग जान जाता है सत्ता हम करते हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुमत की बात होती है। जनता जाग चुकी है। ये आक्रोश रैली नहीं, जन आक्रोश रैली होनी चाहिए। इससे मैं आपको बोल रहा हूँ, हमको अपने किसानों को, व्यापारियों को और मजदूरों को हर एक को जगाना होगा कि ये सरकार तुमको रेवड़ी बांट करके जो टुकड़ों में बांट रही है, आपस में बंदर बांट कर रही है, जातियों में बांट रही। हमारी कोई जात नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है। पेंशन एक बात हमारा धर्म है, ओपीएस एक बात हमारी जात है और वो हम लेकर के रहेंगे। ये सब पूरे देश के यहाँ युवा नारे लगा रहे हैं। चाचा ने बताया कि बड़े पैमाने पर युवा जोश इसमें दिखाई दिया है। एक बहुत बड़ी बात बता दूं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर युवा देश की करीबन 65% आबादी अपने देश में है, अगर ये डाइवर्ट हो गई तो बड़े बड़े राजनेताओं के सिंहासन हिल जाएंगे। वक्त रहते भारत सरकार और राज्य सरकार को कोई डिसीजन लेना होगा और ये सभी जो अटेवा के तहत यहाँ अपनी पुरानी पेंशन मांग के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं, वो भी एक सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा। ड्यूटी करने के बाद आए हैं, अपना पूरा कीमती समय जो शिक्षक उन्होंने पढ़ाया उसके बाद आए हैं, समय का भी पालन किया है। इनकी मांगे जायज है। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अपील करता हूँ, इन लोगों की मांगों पर ध्यान देना, पुरानी पेंशन को बहाल कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, 24 इटावा, उत्तर प्रदेश।